हेलो नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके पास आ चुका हूँ जेई बूस्टर टेस्ट सीरीज का जो पहला पेपर है। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास आंसर की है एक यहाँ पे केमिस्ट्री के पेपर में जो 3 क्वेश्चंस है उसमें आप लोगों को मे बी आंसर में देखा होगा आप लोगों ने थोड़ी दिक्कत आ चुकी है, तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो मैं उनके बारे में बताता हूँ जैसे वो क्वेश्चन आएंगे आपके पास। बट देखो, हमें फाइनली ये इंपॉर्टेंट है कि फिर उसका आंसर क्या था या उसका अप्रोच क्या था। ठीक है, तो वैसे तो का इजी पेपर था कंपेरेटिवली अगर देखा जाए। तो देखिए, जो न्यूमेरिकल सेक्शन है वो ज़्यादा आपको पूछा गया था इस पेपर में, है ना, क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट जो टॉपिक है उसके ऊपर थ्योरेटिकल से ज़्यादा न्यूमेरिकल ही क्वेश्चंस आते हैं और बेसिकली ज़्यादा फोकस स्टोइकियोमेट्री के ऊपर किया गया था। तो आगे आने वाले पेपर्स में भी और अलग क्वेश्चंस और कुछ लेवल के क्वेश्चंस हमें डालने के चांसेस है, क्योंकि ये तो पहला पेपर था इस टॉपिक के ऊपर। और भी ग्रैंड टेस्ट में या हाफ सिलेबस में या एफएसटी में ये टॉपिक फिर से रिपीट होगा, तो उसमें और आपको नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे। चलो, तो पहले क्वेश्चन की बात करते। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl टू गिव कैल्शियम क्लोराइड एंड CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन गिवन बिलो। तो आपको ये रिएक्शन गिवन है, इसलिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2, तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, okay, so what mass of calcium chloride will be formed when 250 ml of 0.76 molar HCl reacts with 1000 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी आपको जो कैल्शियम कार्बोनेट दिया है वो 1000 ग्राम दिया है, तो आपको पता है इसके मोल आ जाएंगे 1000 डिवाइड बाय कैल्शियम कार्बोनेट का मोलार मास फेमस है, आपको भी पता है, दैट इज 100। सो आपको 10 मोल दिए हैं। उसी तरीके से आपको HCl के मोल सीधे नहीं दिए, बट उन्होंने मोलैरिटी और वॉल्यूम देके दिए। तो आपको पता है मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होता है। सो मोलैरिटी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। सो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से। तो यहाँ पे मोलैरिटी आप लोगों की है 0.76 और वॉल्यूम है आप लोगों का लीटर में अगर करेंगे, ये ml में है, सो दैट विल बी 0.25। ठीक है, तो यहां से मोल आपके आ जाएंगे। तो 0.76 इंटू अगर 0.25 की बात करेंगे, सो 76 इंटू 25 कर लेते हैं। सो 25 6 जा 150, सो 0 15 रहेंगे, 25 7 जा 175, सो 175 प्लस 50 दैट इज 190, सो 1900। तो 1 2 3 4 पॉइंट है, तो यहाँ पे इसके आ जाएंगे 0.19 मोल। तो आप लोगों को मोल दिए गए HCl के 0.19। ठीक है, तो आपको पता है जब दो रिएक्टेंट देते हैं और प्रोडक्ट पूछते हैं, तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है आप लोगों का लिमिटिंग और एक्सेस का। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 2 मोल HCl के, तो 10 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कितने लगेंगे। सो 1 1 के लिए 2, तो 10 के लिए कितना, सो 10 इंटू 2 बाय 1 दैट इज 20 मोल। तो HCl के आपको चाहिए लगभग 20 मोल्स, बट आपको गिवन है ओनली 0.19। सो HCl इज आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट। सही है, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर। तो यहाँ पे हम HCl को कंपेयर करेंगे कैल्शियम क्लोराइड के साथ, तो 2 HCl से बन रहे एक कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो 0.19 से कितना बनेगा, सो दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आएगा 0.19 इंटू 1/2, सो दैट इज 0.095। तो ये मोल आ गए ना, बट आपको क्या पूछा है, आपको मास पूछा है, तो इसका कन्वर्जन हम करेंगे मोल का कन्वर्जन करेंगे मास में। सो मास इज इक्वल्स टू आपको पता है मोल इनटू मोलार मास होता है। सो मोल है आपके पास 0.095 और मास है आप लोगों का जो कैल्शियम क्लोराइड का दैट इज 111। तो आप देख रहे हो 111 है, मतलब ये 0.09 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो लगभग आप लोगों का आंसर पॉइंट के हिसाब से अगर जाएंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये लगभग आता है आपका 10.5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1.05 गिवन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन रिडक्शन विथ हाइड्रोजन 3.6 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ मेटल, यानी मेटल ऑक्साइड है, लेफ्ट 3.2 ग्राम ऑफ मेटल। ओके, सो ऑक्साइड का रिएक्शन आप लोगों ने किसके साथ किया, हाइड्रोजन के साथ किया। तो आपका जो मेटल हाइड्राइड बनेगा उससे ये बता रहे क्या इंफॉर्मेशन है कि वो कह रहे हैं कि 3.6 ग्राम ऑफ ऑक्साइड है ना, ये टोटल 3.6 ग्राम है, तो इनका कहना है।
ऑन रिडक्शन विथ हाइड्रोजन, है ना, मतलब ये मेटल हो जाएगा, यहाँ पे H2 बनेगा। तो इनका कहना है कि मेटल कितना बचा, 3.6 में से 3.2 बचा। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि अगर मेटल 3.6 में से अगर मेटल 3.2 है, मेटल आप लोगों का 3.2 है, सो आपका ऑक्सीजन कितना होगा, सो दैट विल बी 3.6 माइनस 3.2, सो दैट इज व्हाट 0.4। तो यहां से आप लोगों को क्या मिल गया, है ना, मेटल अगर 3.6 में से बचा 3.2, तो मतलब इसका कि उसमें ऑक्सीजन कितना है 0.4 है। सो आपको मेटल मिला 3.2 ग्राम और ऑक्सीजन मिला 0.4 ग्राम। और आपको पूछा है द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, और एटॉमिक वेट मेटल का दिया है उन्होंने। तो ठीक है, तो यहां से आपको पता क्या करते हैं, तो यहां से हमारे पास मेटल जो है और ऑक्सीजन जो है, तो मेटल इज 3.2 ग्राम एंड ऑक्सीजन इज 0.4 ग्राम। तो आपको पता है सिंपलेस्ट फॉर्मूला मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला, हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें पहले इसका कन्वर्जन मोल में करते, तो यहाँ पे इसका 64 मोलार मास गिवन है, ठीक है, डिवाइड बाय, है ना। एक्चुअली ये आपको भी पता है किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, सिंपलेस्ट मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला के कुछ स्टेप्स होते हैं। और यहाँ पे आएगा 16, तो यहाँ पे आपका ये आएगा this will be 1/2, so 0.1/2, and this will be what, है ना, 4 4 जा 6, so this will be 0.025 and this will be 0.05, ठीक है। तो आपको पता है इसके बाद हम क्या करते हैं, मोल आ गए तो छोटे मोल से हम दोनों मोल को डिवाइड करते हैं ना। तो यहाँ पे आप दोनों को किससे डिवाइड करोगे, 0.025 से डिवाइड करोगे, इसको भी आप 0.025 से डिवाइड करोगे, ठीक है, बस हो गया। अभी आपको क्या करना है, तो इसका जो रेशियो आएगा ये तो 1 आएगा, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे सो दैट विल बी 2। तो यहाँ पे होल नंबर आ गए, तो आंसर यहाँ पे खत्म। सो M2O, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द बैलेंस्ड इक्वेशन गिवन बिलो। रिएक्शन बैलेंस्ड है उन्होंने बोला है, बस आपको कंपैरिजन करना है, ये आसान सवाल है। CS2 + 3O2 gives 2SO2 + CO2। उनका कहना है क्या 1 मोल ऑफ CS2 विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2, सही है। अच्छा, उन्होंने स्टेटमेंट क्या पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा, फॉल्स पूछा है, तो ये तो सही है। 1 मोल CS2 आपको कितना दे रहा है, 1 मोल CO2, ये भी सही है, ठीक है, चलो ये सही है। द रिएक्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 7.33 ग्राम ऑफ CO2। यानी इनका कहना है कि अगर मैंने 16 ग्राम ऑक्सीजन लिया तो CO2 7.33 ग्राम मिलता है क्या, वो देखो आप। तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू रिएक्शन में जाना पड़ता है आपको, है ना, सो 3 इंटू O2 यानी 32, सो 3 इंटू 32 ग्राम से मुझे मिल रहा है 44 ग्राम CO2। तो मुझे 16 ग्राम से कितना मिलेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 16 इंटू 44 अपॉन 3 इंटू 32, ठीक है। सो 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, लगभग 3 5 जा, है ना, 15, सो 55/8, सो अराउंड ये आपको मिल जाएगा 7, मतलब सही है, ये आंसर हो सकता है, ठीक है। सो द रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ O2 विल प्रोड्यूस 2/3 मोल ऑफ SO2, है ना। यानी आपको अभी रिलेशन लेना है O2 का और SO2 का, तो 3 मोल O2 के लिए 2 मोल SO2 बन रहे हैं, तो 1 मोल O2 के लिए कितने बनेंगे, 2/3 मोल ऑफ SO2, तो ये भी सही है। तो बचा लास्ट वाला, यहां से भी जा सकते हैं, ओके। चलो तो बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है 4A + 2B + 3C gives A4B2C3, है ना। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मोल ऑफ A, 0.6 मोल ऑफ B एंड 0.72 मोल ऑफ C, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन में आपको 3 रिएक्टेंट दिए और तीनों के तीनों रिएक्टेंट के मोल दिए, तो मतलब आपको लिमिटिंग और एक्सेस पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले आपको कंपैरिजन करके लिमिटिंग एक्सेस निकालना पड़ेगा। जैसे आपको रिएक्शन दिया है 4A + 2B gives 3C gives प्रोडक्ट, ठीक है, और प्रोडक्ट 1 मोल ही प्रोडक्ट है, ठीक है। चलो बात करते हैं फिर, तो हमें इसका मोल दिया है 1, इसका दिया है 0.6 और इसका दिया है 0.72, ठीक है। तो कंपैरिजन करते हैं, 4 के लिए 2, तो 1 के लिए कितना, सो 2/4 दैट इज व्हाट 0.5, और ये दिया है 0.6, तो ये एक्सेस रिएक्टेंट है, ठीक है। फिर से कंपैरिजन करते हैं, 4 के लिए 3, तो 1 के लिए कितना, सो दैट विल बी 3/4, एंड 3/4 का मतलब होता है आपका 0.75, तो ये आपका कम दिया है, यानी इसका मतलब क्या हुआ है ना, ये कितना चाहिए था 0.75,
ये दिया है 0.72, सो दिस विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनेगा। सो 3 मोल के लिए 1 मोल प्रोडक्ट, तो 0.72 मोल के लिए कितना प्रोडक्ट? सो 0.72 बाय 3, सो दैट इज व्हाट 0.32 जा 6, 3 4 जा 12। सो 0.24 विल बी योर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अ मिक्सचर कंटेन्स N2O4 एंड NO2 इन 2:1 रेशियो बाय वॉल्यूम, द वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम का रेशियो दिया है N2O4 और NO2 का, पूछा है वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। तो आपको पता है मिक्सचर की वेपर डेंसिटी निकालनी है, मतलब मुझे मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या निकालना पड़ेगा? मिक्सचर निकालना पड़ेगा। सो दैट आई कैन डू, है ना, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, है ना, और वेपर डेंसिटी किसकी रहेगी? मिक्सचर की। सो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर विल बी व्हाट? मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर बाय 2। तो आपको पता है क्या कि ये वाले क्वेश्चन में, वॉल्यूम के क्वेश्चन में आपको पता है कि यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन के बारे में कुछ नहीं बोला गया, मतलब ये कंडीशन कांस्टेंट है। तो व्हाट इज दैट कांस्टेंट? प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। तो जो वॉल्यूम रेशियो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर जब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? तो फॉर्मूला है हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू समेशन ऑफ मोल इनटू मोलार मास उसका, है ना। जैसे 2 मोल किसके? N2O4 के, 1 मोल किसका? NO2 का, इनटू उसका मोलार मास करेंगे, डिवाइड बाय समेशन ऑफ मोल्स, डिवाइड बाय समेशन ऑफ मोल्स। अगर नहीं पता तो आप ये लिख लो, है ना, ये वाला फॉर्मूला। सो व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, है ना। इसका और भी फॉर्मूला है, परसेंटेज मोल इनटू मोलार मास, है ना, वो भी है। बट परसेंटेज मोल निकाल, जैसे ये वाला भी फॉर्मूला है, परसेंट समेशन ऑफ परसेंटेज मोल इनटू मोलार मास डिवाइड बाय 100। ये वाला भी एक फॉर्मूला है, बट मैं आपको अभी इसमें और एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं। ये फॉर्मूला तो हम लेते ही है ना, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो मोल इंटू मोलार मास करो, सबसे इजी है, और नीचे समेशन ऑफ मोल करो, सारे मोल का एडिशन करो। जैसे 2 + 1 क्या हो गया? 3, है ना, तो आसान है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो देखिए, तो 2 N2O4 और NO2 का मोलार मास और NO2 का, तो NO2 का डबल है ना ये N2O4, तो NO2 का 14 + 32 दैट इज 46 आएगा। तो ये आप लोगों का 92 आ जाएगा। ठीक है, तो N2O4 के मोल कितने? 2 है। सो 2 इंटू वॉट? ये आएगा मोलर मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, सही है। सो 2 इंटू 92 प्लस 1 इंटू 46 डिवाइड बाय समेशन ऑफ मोल, यानी 2 + 1 3 हो गया। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा, ये 46 है और ये आप लोगों का 184 है। सो 184 + 46 करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा? देखिए, सो 6 और 4 10, 0, 1 13 और 1 2। सो डिवाइड बाय 3 अगर करेंगे तो कितना आता है? सो दैट विल बी 3 7 जा 21, है ना, 2 बचे हैं। सो अराउंड 77 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? अभी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये क्या है? वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर बाय 2 है। तो डिवाइड बाय 2 अगर करेंगे इसको तो यू विल गेट वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। सो दैट विल बी व्हाट, है ना, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 8, यानी 77 लिया ना आपने। ठीक है, 2 9, तो अराउंड 9, यानी हमने थोड़ा अप्रोक्सीमेशन किया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये इसके नजदीक आंसर कौन सा है? 38.3 आंसर है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। 5 ग्राम ऑफ जिंक इज ट्रीटेड सेपरेटली विथ एन एक्सेस, मतलब आप लोगों का एक्सेस में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों केस में आपको पता है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ H2 इवॉल्व। तो सिंपल है, रिएक्शन निकालना है। ये यहाँ पे कुछ ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, बस रिएक्शन बैलेंस करके देखो। 5 ग्राम जिंक अगर रिएक्ट किया दोनों केस में, है ना, तो आपको पता है रिएक्शन जिंक और HCl का रिएक्शन करते जो कि एक्सेस में है हमारे पास, तो यहां से हमें क्या मिलता है? जिंक क्लोराइड प्लस H2 मिलेगा, सही है। यहां पे अगर हम जिंक प्लस NaOH का रिएक्शन करते हो तो आपको पता है मेटल का रिएक्शन जब बेस के साथ होता है तो वो पहले हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और उसके बाद वो जो बेस है वो H+ निकाल लेता है। तो यहाँ पे बहुत जगह पे वाटर भी दिया होता है प्लस, यानी पहले हाइड्रोलिसिस होता है हमेशा।
जब भी मेटल का रिएक्शन बेस के साथ होता है तो पहले हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस के बाद उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी जिंक से बनेगा जिंक डाइहाइड्रोक्साइड, और उसके बाद वो जो दो हाइड्रोजन है जिंक हाइड्रोक्साइड बनने के बाद वो सॉरी जिंक, हाँ यस, तो जिंक मान लो मैं लिख ही देता हूं, जिंक प्लस हाइड्रोलिसिस होगा इसका, तो यहां पे आपका बनेगा जिंक हाइड्रोक्साइड, और यहां पे ये हाइड्रोजन को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, NaOH, तो दो NaOH इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी यहां पे क्या बनेगा, ये बनेगा Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस यहां पे मिलेगा H2। तो ठीक है, यहां पे भी रिएक्शन बैलेंस है, यहां पे भी बैलेंस है, और उन्होंने बोला 5 ग्राम जिंक अगर लिया तो कितना H2 मिलेगा, उसका रेशियो क्या आएगा वॉल्यूम का, तो सिंपल है, 1 मोल जिंक के लिए 1 मोल H2 है, 1 मोल जिंक के लिए 1 मोल H2, तो 5 के लिए भी जो मिलेगा यहां पे भी 5 के लिए उतना ही मिलेगा, यानी रेशियो क्या आएगा उनका 1:1। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चन में एक जगह पे दिक्कत थी, तो ठीक है, इसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गलती है आपका ना, यहाँ पे जैसे पहला है ना, तो 0.5 मोल SO2 मतलब हाफ मोल SO2 है, तो हाफ मोल SO2 के लिए PRS आते हैं क्या, देखो जैसे यहाँ से जा सकते हैं हम पहले, तो P तो आएगा ना, ऑक्यूपाई 11.2, क्योंकि 1 मोल SO2 का होता है 22.4, तो हाफ का आएगा 11.2, तो P तो आता है। उसके बाद R आता है क्या, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो 3 एटम्स है इंटू हाफ मोल है, सो 3 इंटू 0.5 दैट इज व्हाट 1.5 Na है ना, तो ये भी सही है, ये भी सही है फर्स्ट के लिए। R और S 32 ग्राम सही है, क्योंकि SO2 का 1 मोल मतलब कितना है, मोलार मास उसका 64 है, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी हाफ मोल है तो 32 ग्राम, तो ये भी आता है। तो PRS तो आते हैं, यानी अगर ऑप्शन में जाएंगे तो आपका ऑप्शन बचता है 1 और 4, बट यहाँ पे दिक्कत ये हुई है कि ये जो 1 मोल H2 ये किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो 1 मोल H2 मतलब 2 ग्राम होना चाहिए या 22.4 लीटर होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे P ऑप्शन है, वैसे P ऑप्शन है, यहाँ पे Q है, बट ना P मैच हो रहा है ना Q मैच हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको हमने बोनस दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ Na प्लस आयंस आर इन 20 ml ऑफ 0.4 मोलार Na3PO4। Na प्लस पूछे तो सिंपल है, एक कंपाउंड में कितने, एक सॉल्ट में कितने 3 आयंस, इनटू कितनी मोलैरिटी उसकी 0.4, और उसका वॉल्यूम मोल्स पूछे है ना आपको, तो आपको मोल्स के लिए वॉल्यूम ml से किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, है ना, तो यहां पे ये बन जाएगा 0.02, ठीक है ना, तो यहां पे आप मल्टीप्लीकेशन अगर करोगे then you can find your answer will be what, है ना, 3 4 12 12 2 24, so this will be your answer। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, अ गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबशन 0.72 ग्राम ऑफ वाटर, है ना, एक हाइड्रोकार्बन है और इसके कंबशन के बाद हमें क्या मिला है, तो CO2 प्लस H2 लिक्विड है ना, ये मिलता है, तो वो देता है 0.72 ग्राम वाटर और 0.72 ग्राम वाटर और 3.08 ग्राम CO2। द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी आपको पूछा है कि कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने, जो भी है ना XY, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब रिएक्शन देखे आपको पूछते हैं कि उसका क्या फॉर्मूला आ रहा है, और हाइड्रोकार्बन के मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के निकालने ना, तो आपको कार्बन मिलेगा CO2 से और हाइड्रोजन मिलेगा H2O से, तो बस उसके मोल निकाल लीजिए, बहुत आसान है। देखिए ना, इसके मोल निकाल लीजिए, 3.08 अपॉन व्हाट, CO2 का मोलार मास 44 है, सही है, तो ये कितने मोल आएगा देखिए, है ना, 4 1 4 4 1, दिस इज 0. what 4 7 28 4 7 28, सो 11 7 77, तो ये आ गए 0.07 मोल। ये कितने आएंगे देखो, 0.72 डिवाइड बाय 18, तो ये आएगा आपका 0.04, सॉरी हाँ यस, सो दैट विल बी 0.04। ठीक है, अभी सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि भाई 1 मोल CO2 में कितने मोल कार्बन है, तो 1 मोल कार्बन है,
ठीक है, मुझे बताइए तो दिया कितना है, बट मतलब मिला कितना है हमें 0.07 मोल। तो 0.07 मोल CO2 में कितने मोल कार्बन के रहेंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या ये उतने ही आएंगे बराबर, क्योंकि एक है ना। तो यहाँ पे आएगा 0.07 मोल कार्बन, यानी जरूर उस हाइड्रोकार्बन में कितने मोल कार्बन है इस हिसाब से जाएंगे तो एक है। बट ठीक है, हमें सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालना है एक्चुअल में अभी। ठीक है, हम अभी तक ये बेसिक तक आए हैं। उसी तरीके से मैं वाटर के लिए भी निकाल लूंगा। वाटर के लिए देखिए कितने मोल है। देखो जैसे 1 मोल H2O में कितने मोल हाइड्रोजन है? तो 2 मोल हाइड्रोजन एटम है हमारे पास। ठीक है, तो मुझे बताइए 0.04 मोल H2O में कितने हाइड्रोजन? तो वो आएंगे ट्वाइस होगा, 0.04 इंटू 2/1 दैट इज 0.08 मोल हाइड्रोजन। तो यहां पे आपको सीधे मोल मिल गए। आपने इसका भी रेशियो लिया तो भी आपका आंसर आ जाता है C7H8 वैसे भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें इतना कार्बन मिल रहा है ना, आप समझ रहे हो ना कि 1 मोल में इतना कार्बन है, 1 मोल में इतने मोल हाइड्रोजन है। बस हमें दिए गए वेट यानी उसके मोल में कितने फिर कार्बन और हाइड्रोजन, क्योंकि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मिलेगा, जो भी वाटर में हाइड्रोजन मिलेगा, वो हमें हाइड्रोकार्बन से ही मिल रहा है। तो हाइड्रोकार्बन में जितना कार्बन और हाइड्रोजन होगा उतना ही मिलेगा ना इधर भी। ठीक है, ओके चलो। हाँ, ये वाले रिएक्शन में यहां पे हम लोगों का रिएक्शन गलत हो चुका है। ठीक है, तो गलत होने की वजह से यहां पे एक अड़चन है कि यहां पे आपके पास रिएक्शन आपको एक तो बैलेंस करना पड़ेगा वो रिएक्शन। ठीक है, और रिएक्शन बैलेंस किया आप लोगों ने, तो रिएक्शन बैलेंसिंग ऐसे होगा ये वाला रिएक्शन। ठीक है, देखो HPO4 है ना आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिएक्शन बैलेंस करने के लिए इसमें रिएक्शन बैलेंसिंग का ही दिक्कत है ना। थोड़ा क्वेश्चन को ही हमें रिफ्रेम करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो यूल गेट द मार्क ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो ये हो गए हमारे। ठीक है, अगले आने वाले पेपर में ऑब्वियसली मिस्टेक्स हम कम करने की कोशिश करेंगे, है ना। उस हिसाब से मैं आपको आश्वासित करता हूं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं कि कहीं पे चेक करने के बाद भी मिस्टेक आते हैं। हम वैसे पेपर के करेक्शन को थोड़ा सीरियसली लेते ही है, बट होता है कि कहीं टाइपो मिस्टेक ही हो गया हो या करेक्शन बुक में ही हो जाए, ऐसे भी बहुत बार होता है। ठीक है, हमें चाहिए इसका इंटीजर टाइप क्वेश्चन ना। हाँ ठीक है, अभी इंटीजर टाइप क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास। चलो कौन सा क्वेश्चन है अभी? अच्छा, क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 मोल्स ऑफ 50% प्योर कैल्शियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2। ठीक है, 10% यील्ड ऑफ CO2। तो आपको परसेंट यील्ड का फॉर्मूला पता है सबको। व्हाट इज परसेंटेज यील्ड? सो परसेंटेज यील्ड इक्वल टू एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड होता है। ठीक है, इनटू परसेंटेज है तो 100। अच्छा, अभी परसेंटेज यील्ड किसका? तो जो प्रोडक्ट में बोलते हैं वो यील्ड मतलब प्रोडक्ट होता है ना। तो प्रोडक्ट कौन दिया आप लोगों को? CO2 के बारे में बोला है। तो ये एक्चुअल यील्ड किसका आएगा? CO2 का आएगा। सो एक्चुअल यील्ड ऑफ CO2 अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ CO2। ठीक है, अभी उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, देखो 2 मोल है बट वो 50% ही प्योर है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, ऑन हीटिंग फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2, यानी ये एक्चुअल यील्ड दिया है कि 1 मोल CO2 बना है। तो यहां पे हमारे पास 1 आएगा। बस हमें देखना है कि फिर इसका थ्योरेटिकल यील्ड क्या चाहिए था ना। ठीक है ना, क्वेश्चन में जो होता है वो एक्चुअल यील्ड होता है हमेशा। ठीक है, थ्योरेटिकल मतलब जो बाय फॉर्मूला आता है। तो बाय फॉर्मूला अगर जाएंगे तो आप देखिए, मैंने यहां पे रिएक्शन में कितने मोल लिए हैं? 2 मोल लिए। ठीक है, बट ये 50% ही प्योर है ना, यानी 2 का 50% कितना होता है? 1, यानी एक्चुअल में सिर्फ 1 मोल ही इसका क्या है? प्योर है। तो 1 मोल से ऑब्वियसली कितना मिलेगा आपको, है ना। 1 मोल से आप लोगों को 2 मोल CO2 मिल रहे हैं, तो प्योर भी 1 ही मोल है ना। तो 1 मोल से कितने मिलेंगे? फिर से 2 ही मिलेंगे। यानी हमने रिएक्शन से कंपेयर किया पहले, और उसके बाद हमने एक्चुअल जो लिया था 2 मोल, उसका 50% ही प्योर है, इस वजह से वो 1 ही मोल है। तो 1 का 2 ही मिलेगा ना, 1 के लिए 2 तो 1 के लिए 2।
यानी हमारे पास जो थ्योरेटिकली आया वो आया 2। सो व्हाट इज द आंसर, दैट विल बी 50%। ठीक है, यानी 50 आएगा, मतलब परसेंटेज बोला है ना। सो यहां पे आप लोगों का जो आंसर आएगा वो आएगा 50। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इन 100 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। तो आपको मैं यहाँ पे रिलेशन बता देता हूं। मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का क्या रिलेशन है ना, तो आपको याद होगा मोलैलिटी इक्वल्स टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, पूछा है ना उन्होंने, बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन एक्से इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। बी मतलब सोल्यूट, ए मतलब सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पर 1000। बट हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो और मोलैलिटी गिवन है, मतलब एम गिवन है। सो एम इज इक्वल टू व्हाट, एक्स बी इंटू 1000। तो मुझे एक्स को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स बी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 10⁻² बोला है, या आप कर भी सकते हो मोलैलिटी अगर 100 है, सो 100 इज इक्वल टू व्हाट, एक्स बी इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस एक्स बी। तो मैं इसको एम ए माइनस एम इंटू एक्स बी लिख सकता हूँ, एम ए इंटू एक्स बी, सही है। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताइए, ये 2 0 चले गए यहाँ पे, तो ये 10x भी है। सो 10x बी इक्वल्स टू व्हाट, एम ए। अच्छा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट तो वाटर है ना, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज व्हाट, 18 माइनस 18x बी, सही है। सो ये 18 इधर आ जाएगा, सो दैट विल बी 28x बी इज इक्वल्स टू 18। सो एक्स बी इक्वल्स टू व्हाट, 18/28। ठीक है, सो दिस विल बी 9/14। सो ये आ जाएगा 14 6 84, 5 बचे। ठीक है, उसके बाद पॉइंट मुझे लगता है 14 4 56 हो जाएगा ना, तो 14 3 लेना पड़ेगा ना, 42 8 बचे 80, तो ये अराउंड आ जाएगा 6। यानी इसका अगर करोगे आप, अच्छा उन्होंने 10⁻² किया है ना, तो ये आएगा 63.6 इंटू 10⁻², तो लगभग इसका आंसर आ जाएगा 64। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, 64। ओके, उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन एंड 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन इज। तो ये क्वेश्चन आसान है, बस रिएक्शन बैलेंस करके देख रहे हैं कितने O2 लग रहे हैं, है ना। तो आप लोगों को क्या दिया है, आप लोगों को दिया है 1 मोल प्रोपेन, मीथेन इथेन प्रोपेन C3H8 प्लस 1 मोल लिया ये, और ये 2 मोल लिए, दैट इज ब्यूटेन मतलब C4H10 प्लस O2 गिव्स व्हाट, CO2 प्लस H2O। तो बस रिएक्शन बैलेंस करो और देखो कितने मोल O2 लग रहे हैं। जैसे आपको पता है यहाँ पे कार्बन कितने मिलेंगे, है ना, तो यहाँ पे हमें कार्बन मिलने वाले ये 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 2 8, यानी ये हो गए 11 CO2। उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, ये 8 है और ये है ना 28 हो गए ना, तो ये हो गए आपके 14 हाइड्रोजन। ठीक है, बस अभी ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन कितने बताइए, ये हो गए 22 प्लस 14, मतलब ये हो गए आपके 36। तो यहाँ पे आप करोगे 18 O2, तो सिंपल सा आंसर है, इट इज 18। ठीक है, तो इस तरीके से जेई का जो पहला पेपर है बीटीएस का, उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ठीक है, तो आगे आने वाले पेपर के लिए आपको फिर से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, और इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं।